नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2026 का 62वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जहां दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रियान पराग के तूफानी 51 और ध्रुव जुरैल के शानदार 53 रनों की बदौलत 20 ओवरों में 193 रनों का एक बेहद मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। 194 रनों के इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पारी का आगाज करने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और युवा आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक पोरेल की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर दिल्ली की टीम को अपने घरेलू मैदान पर एक आतिशी और सुरक्षित शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। शनीय चौका बटोरा। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर स्टार्क ने थोड़ी लेंथ बदली, लेकिन जायसवाल आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने गेंद को कवर्स के बीच से पंच किया और एक ही ओवर में तीसरा चौका बटोरकर राजस्थान को एक तूफानी शुरुआत दिला दी। दूसरा ओवर लेकर आए अफ्रीका के गति के सौदागर लुंगी एंगिडी, जिनका स्वागत वैभव सूर्यवंशी ने बेहद आक्रामक अंदाज में किया। एंगिडी ने पहली ही गेंद शॉट और अंदर की तरफ आती हुई फेंकी, जिस पर सूर्यवंशी ने अपनी पूरी ताकत से पुल शॉट खेला। गेंद में एलिवेशन बहुत ज्यादा था और वह डीप स्क्वायर लेग के फील्डर के ऊपर से हवा में तैरती हुई 6 रनों के लिए स्टैंड्स में चली गई। हालांकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एंगिडी ने दिल्ली को पहली बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने अपनी रणनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक बेहतरीन स्लोअर डिलीवरी डाली, जिस पर यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह से रीच आउट हुए। गेंद बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर शॉट थर्ड मैन की तरफ हवा में गई, जहां मुस्तैद खड़े मिचेल स्टार्क ने अपनी दाईं ओर हवा में उछलकर एक अद्भुत ओवरहेड कैच लपका। यशस्वी जायसवाल 9 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जायसवाल के आउट होने के बाद क्रीज पर विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल आए। तीसरा ओवर लेकर मिचेल स्टार्क दोबारा वापस आए, लेकिन इस बार वैभव सूर्यवंशी ने उन पर कड़ा प्रहार किया। ओवर की पहली गेंद स्टार्क ने फुल और स्विंग होती हुई डाली, जिस पर सूर्यवंशी ने बल्ला घुमाया। गेंद का बाहरी किनारा लगा और वह हवा में उड़ती हुई थर्ड मैन बाउंड्री के पार चौके के लिए चली गई। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर स्टार्क ने सूर्यवंशी के शरीर को निशाना बनाते हुए एक तीखी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, लेकिन सूर्यवंशी ने बहुत ही फुर्ती से खुद को लाइन में लाया और एक शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग स्टैंड्स की गहराई में 6 रनों के लिए भेज दिया। इस शॉट के बाद गेंद इतनी दूर गई कि अंपायर्स को दूसरी गेंदों का बॉक्स मंगाना पड़ा। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ध्रुव जुरैल ने भी अपने हाथ खोले। स्टार्क की गुड लेंथ गेंद को उन्होंने हवा में लॉफ्ट किया। कवर से माधव तिवारी ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए डाइव लगाकर कैच पकड़ने का साहसिक प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों और कंधे से टकराकर बाउंड्री के पार चौके के लिए चली गई। चौथा ओवर लेकर लुंगी एंगिडी दोबारा आए। ओवर की पहली गेंद पर सूर्यवंशी ने कवर्स के ऊपर से एक लाजवाब इनसाइड आउट शॉट खेला और गेंद को एक बाउंस के साथ चौके के लिए भेज दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा जीवनदान मिला, जब जुरैल ने एंगिडी की बाहर जाती गेंद को थर्ड मैन की तरफ स्टीयर करना चाहा। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर के दाईं ओर गई, लेकिन कप्तान केएल राहुल ने एक बड़ा मौका हाथ से टपका दिया। 5वें ओवर में स्पिनर त्रिपुर्णा विजय पहली बार आक्रमण पर आए। सूर्यवंशी ने उनकी पहली ही शॉर्ट गेंद को बैकफुट से पंच किया और पॉइंट के फील्डर को छकाते हुए चौका निकाला। तीसरी गेंद पर सूर्यवंशी ने फिर से विजय की ऑफ ब्रेक गेंद पर घुटने बैंड किए और कवर के ऊपर से एक और चौका बटोरा। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर विजय ने सूर्यवंशी को आगे आते देख लेंथ थोड़ी पीछे खींची। सूर्यवंशी शॉट थोड़ा जल्दी खेल गए और गेंद हवा में लॉन्ग ऑन की तरफ गई, जहां समीर रिजवी ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छूती हुई छिटक गई और राजस्थान को एक और चौका मिल गया। ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्यवंशी ने बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से एक करारा और विशाल छक्का जड़कर ओवर को बेहद महंगा साबित कर दिया। छठे ओवर में मुकेश कुमार गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन ध्रुव जुरैल ने उनके खिलाफ रनों की रफ्तार को और तेज कर दिया। तीसरी गेंद मुकेश ने बैक ऑफ द लेंथ डाली। जुरैल ने अपनी तेज हाथों की फुर्ती से उसे फ्लैट बैट करते हुए सीधा डाउन द ग्राउंड चौके के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद मुकेश ने सीधा स्लॉट में फेंकने की बड़ी भूल कर दी, जिस पर जुरैल ने क्रीज में पोजीशन बनाई और गेंद को काउ कॉर्नर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया।
इसी छक्के के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की तूफानी साझेदारी भी पूरी हो गई। ओवर की आखिरी गेंद पर जुरेल ने मुकेश की लेंथ बॉल पर एक और जोरदार प्रहार किया और गेंद एक बाउंस के साथ सीधे बाउंड्री के पार चौके के लिए चली गई, जिससे दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल काफी नाखुश दिखे। पावर प्ले की समाप्ति पर राजस्थान का स्कोर एक विकेट पर 92 रन पहुंच चुका था। 7वें ओवर में त्रिपुराना विजय दोबारा आए, जिनकी चौथी गेंद पर ध्रुव जुरैल ने क्रीज से बाहर निकलकर स्पिन के साथ खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से 87 मीटर लंबा एक आसमानी छक्का जड़ दिया। 8वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को वह बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता मिली जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। गेंदबाजी पर आए माधव तिवारी ने अपनी रणनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए एक बेहतरीन स्लोअर डिलीवरी डाली। शानदार फॉर्म में चल रहे वैभव सूर्यवंशी इस गेंद की गति को पूरी तरह भांप नहीं पाए और शॉट थोड़ा जल्दी खेल गए। गेंद बल्ले के निचले हिस्से टो एंड पर लगकर हवा में लॉन्ग ऑन की तरफ गई, जहां डेविड मिलर ने अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए जमीन से कुछ ही इंच ऊपर एक शानदार डाइविंग कैच लपका। वैभव सूर्यवंशी 21 गेंदों में 5 चौकों और 3 शानदार छक्कों की मदद से 46 रनों की एक आतिशी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। सूर्यवंशी के आउट होने के बाद कप्तान रियान पराग क्रीज पर आए। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर पराग ने अक्षर पटेल की फ्लाइटेड गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह बीट हुए। दिल्ली की एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील पर अंपायर ने मना किया और दिल्ली ने रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले में इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ होने के कारण दिल्ली ने अपना रिव्यू गंवा दिया। हालांकि इसके ठीक अगली गेंद पर पराग ने अक्षर की विड्थ का फायदा उठाया और कवर्स के ऊपर से एक शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। 9वें ओवर में माधव तिवारी की आखिरी गेंद पर एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। पराग ने तिवारी की तीखी शॉट गेंद पर एक टेनिस शॉट खेला। गेंद हवा में लॉन्ग ऑन की तरफ गई, जहां ट्रिस्टन स्टब्स ने अपनी बाईं ओर दौड़कर आगे की तरफ डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों के बीच से निकल गई और अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। 10वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल खुद दोबारा गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन रियान पराग ने उन पर बेहद बेरहमी से काउंटर अटैक कर दिया। पहली ही गेंद अक्षर ने मिडिल स्टंप पर थोड़ी तेज डाली। पराग ने अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और गेंद को डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली ही गेंद पर अक्षर ने लेंथ में कोई बदलाव नहीं किया और पराग ने एक बार फिर वही शॉट दोहराते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से 91 मीटर लंबा एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर दिल्ली के खेमे में खलबली मचा दी। 11वें ओवर में मुकेश कुमार के खिलाफ पराग का रौद्र रूप देखने को मिला। मुकेश की दूसरी ही स्लोअर शॉर्ट बॉल पर पराग ने बैकफुट पर रहकर कड़ा प्रहार किया और मिड विकेट के ऊपर से छक्का निकाला। तीसरी गेंद मुकेश ने ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच डाली। पराग ने आगे बढ़कर उसे एक्स्ट्रा कवर के बीच से हवा में खेलते हुए चौका बटोरा। चौथी गेंद पर मुकेश ने फिर से वही गलती की और स्लॉट में गेंद दे दी। पराग ने इस बार बल्ले का पूरा स्विंग दिखाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 89 मीटर का एक और विशाल छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पराग ने फिर से शॉर्ट गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और कड़क छक्का जड़कर मुकेश के इस ओवर से कुल 28 रन लूट लिए, जिसके साथ ही दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। 12वें ओवर में माधव तिवारी की तीसरी गेंद पर ध्रुव जुरैल ने बैकफुट से एक आलीशान कट शॉट खेला और पॉइंट के फील्डर को छकाते हुए चौका बटोरा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जुरैल ने तिवारी की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को गेंदबाज के ठीक बगल से डाउन द ग्राउंड चौके के लिए पंच किया और इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स का स्कोर भी 150 रनों के पार पहुंच गया। 13वें ओवर में अक्षर पटेल की पहली गेंद पर पराग ने कट्स का इस्तेमाल किया। गेंद विकेट कीपर के राइट से निकलकर 4 रनों के लिए चली गई। इसी ओवर की अगली गेंद पर पराग ने सिंगल लिया और मात्र 23 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर पूरे डगआउट को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पारी का 15वां ओवर लेकर जब महान तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क दोबारा वापस आए तो उन्होंने इस मुकाबले का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया और एक ऐसा ओवर फेंका जिसे राजस्थान की टीम कभी भूल नहीं पाएगी। ओवर की दूसरी गेंद स्टार्क ने 123.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहतरीन ऑफ स्पीड डिलीवरी डाली, जिस पर रियान पराग बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह चूक गए। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में लॉन्ग ऑन की तरफ गई, जहां कप्तान अक्षर पटेल ने आगे की तरफ दौड़कर एक शानदार डाइविंग कैच लपका,
रियान पराग 26 गेंदों में 3 चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 51 रनों की एक कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए और 72 रनों की इस खतरनाक साझेदारी का अंत हुआ। ठीक अगली ही गेंद पर स्टार्क ने नए बल्लेबाज डोनोवन फेरेरा को अपनी 137 किलोमीटर प्रति घंटे की तीखी शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर फंसाया। फेरेरा आते ही बड़ा हीव खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े अक्षर पटेल के हाथों में चली गई, जिससे फेरेरा गोल्ड डक पर आउट हुए। स्टार्क अब हैट्रिक पर थे। 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज रवि सिंह क्रीज पर आए। स्टार्क ने 141.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद सटीक और मार्क लो फुलटॉस गेंद फेंकी, जिस पर रवि सिंह ने फ्लिक करने का प्रयास किया, लेकिन गति से पूरी तरह बीट होकर पैड के फ्लैप पर गेंद खा बैठे। दिल्ली की जोरदार अपील पर अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दिया। रवि सिंह ने रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्राइज में कोई बल्ला न होने और बॉल ट्रैकिंग में गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर लगती हुई दिखने के कारण उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। स्टार्क ने हैट्रिक तो मिस की, लेकिन मात्र 4 गेंदों के भीतर 3 बड़े विकेट लेकर राजस्थान के मध्यक्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इस भयंकर उतार चढ़ाव और विनाशकारी ओवर की समाप्ति के बाद 15 ओवरों के खेल के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 166 रन था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की चमचमाती रोशनी और उमस भरी रात में जब राजस्थान रॉयल्स की पारी अपने अंतिम और सबसे रोमांचक चरण यानी 15वें से 20वें ओवर के पड़ाव में प्रवेश कर चुकी थी, तब स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम देने वाला रोमांच शुरू हुआ। 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 166 रन था और क्रीज पर ध्रुव जुरैल के साथ नए बल्लेबाज शुभम दुबे मौजूद थे। पारी का 16वां ओवर लेकर जब युवा गेंदबाज माधव तिवारी दोबारा वापस आए तो उन्होंने आते ही तीसरी गेंद थोड़ी छोटी और धीमी फेंकने का प्रयास किया, जिस पर दुबे ने इसे वाइड मानकर छोड़ दिया। अंपायर ने इसे वाइड करार दिया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने तुरंत रिव्यू लिया, जहां रिप्ले में साफ देखा गया कि गेंद पूरी तरह से वाइड गाइडलाइन के भीतर थी, जिसके कारण दिल्ली का रिव्यू सफल रहा। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर माधव तिवारी ने राजस्थान को एक और बड़ा झटका दिया। तिवारी ने 126.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहतरीन शॉट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर शुभम दुबे ने अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और लेग साइड की तरफ बड़ा हीव खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और उसमें आवश्यक दूरी नहीं मिल सकी, जिसके कारण गेंद सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में हवा में लहरा गई। वहां मुस्तैद खड़े डेब्यू मैच खेल रहे फील्डर त्रिपुर्णा विजय ने अपनी आंखें गेंद पर जमाए रखीं और एक आसान सा कैच लपककर शुभम दुबे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुकाबला तब और भी ज्यादा कड़े मोड़ पर पहुंचा जब पारी का 17वां ओवर लेकर लुंगी एंगिडी आए और उनके सामने नए बल्लेबाज दासुन शनाका मौजूद थे। इस ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर एंगिडी ने बेहद कसी हुई लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, जिसने बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख दिया। लेकिन चौथी गेंद पर शनाका ने अपने हाथ खोले। उन्होंने क्रीज से बाहर निकलकर एंगिडी की एक ऑफ स्टंप के बाहर की स्लोअर डिलीवरी को भांपा और अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति का मुजाहिरा पेश करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 90 मीटर लंबा एक गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़ दिया। यह गेंद सीधे स्टेडियम के टॉप टियर में जाकर गिरी, जिसने राजस्थान के प्रशंसकों में जान फूंक दी। 18वां ओवर लेकर जब दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य तेज गेंदबाज और पिछले ओवर के हीरो मिचेल स्टार्क दोबारा वापस आए तो उनके सामने ध्रुव जुरैल मौजूद थे। स्टार्क ने पहली ही गेंद शॉट ऑफ लेंथ फेंकी, जिसे जुरैल ने बड़ी ही सहजता से बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में कट किया और तेजी से सिंगल चुरा लिया। इसी सिंगल के साथ ध्रुव जुरैल ने इस सीजन का अपना चौथा शानदार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर स्टार्क ने एक बार फिर अपनी जादुई गेंदबाजी का जलवा दिखाया। उन्होंने राउंड विकेट आकर 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सटीक फुल टॉस गेंद फेंकी, जिस पर दासुन शनाका क्रीज से थोड़ा सा हटकर लाइन में आकर बड़ा शॉट खेलने गए। शॉट खेलते समय शनाका का बल्ला हाथ में घूम गया, जिसके कारण टाइमिंग पूरी तरह से खराब हो गई और गेंद हवा में लॉन्ग ऑफ की तरफ चली गई। वहां मुस्तैद खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए आगे की तरफ झुककर एक शानदार और तीखा कैच लपका। दासुन शनाका 8 गेंदों में एक छक्के की मदद से 10 रन बनाकर आउट हुए और स्टार्क ने इस मैच में अपना चौथा बड़ा विकेट हासिल किया। 19वां ओवर लेकर लुंगी एंगिडी दोबारा आक्रमण पर आए, जो इस पारी का सबसे नाटकीय ओवर साबित हुआ।
ओवर की दूसरी गेंद एंगिडी ने 116.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक डीपिंग फुल डिलीवरी फेंकी जो ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। ध्रुव जुरैल ने क्रीज से आगे बढ़कर उसे खेलने का प्रयास किया लेकिन पूरी तरह बीट हुए। अंपायर ने इसे वाइड दिया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने तुरंत इस फैसले को चुनौती देते हुए रिव्यू लिया। रिप्ले में देखा गया कि जुरैल क्रीज में काफी ज्यादा शफल कर चुके थे, जिसके कारण गेंद संशोधित गाइडलाइन के भीतर पाई गई और अंपायर को अपना फैसला बदलकर इसे डॉट बॉल करार देना पड़ा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर एंगिडी ने राजस्थान की पारी पर सबसे बड़ा प्रहार किया। उन्होंने 136.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सटीक और मार्क इन स्विंग यॉर्कर गेंद फेंकी, जिस पर जुरैल फ्रंट फुट आगे निकालकर फ्लिक करने गए, लेकिन गति से पूरी तरह मात खाकर पैड के निचले हिस्से पर गेंद खा बैठे। दिल्ली की जोरदार अपील पर अंपायर ने उन्हें तुरंत एलबीडब्ल्यू आउट दिया। राजस्थान ने इस पर रिव्यू लिया, जहां अल्ट्राइज में कोई बल्ला न होने और बॉल ट्रैकिंग में गेंद सीधे मिडिल स्टंप को उड़ाती हुई दिखने के कारण राजस्थान ने अपना अंतिम रिव्यू भी गंवा दिया। ध्रुव जुरैल 40 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 53 रनों की एक जांबाज पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अंतिम ओवर में ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन गेंदबाजी के लिए आए, जहां क्रीज पर जोफ्रा आर्चर और एडम मिल्ने मौजूद थे। ग्रीन ने अपनी सटीक यॉर्कर और स्लोअर बॉल्स के दम पर बेहतरीन गेंदबाजी की और राजस्थान के पुछल्ले बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दिया। निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 193 रनों के एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक ही पहुंच सकी। जोफ्रा आर्चर 2 रन और एडम मिल्ने 2 रन बनाकर नाबाद लौटे। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मिचेल स्टार्क ने शानदार वापसी करते हुए 4 ओवरों में 40 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जबकि लुंगी एंगिडी ने भी 4 ओवरों में मात्र 24 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। इन दोनों गेंदबाजों के उत्कृष्ट डेथ ओवर प्रदर्शन की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान के मध्यक्रम को अंतिम ओवरों में पूरी तरह से थाम दिया, जिसके कारण राजस्थान की टीम एक समय 220 के पार जा। दिल्ली कैपिटल्स की पारी का पहला ओवर लेकर आए इंग्लैंड के रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर, जिनकी दूसरी ही गेंद पर बड़ा ड्रामा देखने को मिला। आर्चर ने लेग स्टंप पर एक तेज फुल डिलीवरी डाली, जिस पर केएल राहुल ने फ्लिक शॉट खेला। गेंद सीधे शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े यशराज पुंजा के हाथों में गई, लेकिन उन्होंने एक बेहद आसान और सीधा रेगुलेशन कैच टपका दिया। यह जीवनदान राजस्थान के लिए बहुत महंगा साबित होने वाला था। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने आर्चर की ऑफ स्टंप के बाहर मिली हाफ वॉली गेंद पर कड़ा प्रहार किया और कवर्स के बीच से एक लाजवाब ड्राइव लगाते हुए शानदार चौके के साथ अपना और टीम का खाता खोला। दूसरे ओवर में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज एडम मिल्ने की दूसरी इन स्विंग गेंद पर पोरेल ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और दर्शनीय चौका बटोरा। तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर दोबारा आए तो पोरेल ने उनकी एक तेज शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर बेहतरीन पोजीशन बनाई और गेंद को फाइन लेग रस्सियों के पार एक विशाल छक्के के लिए भेजकर स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से गर्म कर दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल ने भी पैर पर आई गेंद को फ्लिक किया और तेज आउटफील्ड का फायदा उठाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौका निकाला। चौथा ओवर लेकर आए युवा गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा, जिनका स्वागत अभिषेक पोरेल ने लगातार 2 चौके जड़कर किया। ब्रिजेश ने दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट और ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी, जिस पर पोरेल ने बड़ी ही चतुराई से बल्ले का फेस खोला और गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से रैम शॉट खेलते हुए चौके के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली गेंद पर पोरेल ने क्रीज का इस्तेमाल करते हुए रूम बनाया और बैकवर्ड पॉइंट तथा शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डरों के बीच से एक बेहतरीन लेट कट शॉट खेलते हुए ओवर का दूसरा चौका बटोर लिया। 5वें ओवर में एडम मिल्ने ने थोड़ी शॉर्ट गेंद फेंकने की गलती की, जिस पर केएल राहुल तुरंत बैकफुट पर गए और पूरी ताकत से पुल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में 6 रनों के लिए भेज दिया। छठा ओवर लेकर ब्रिजेश शर्मा दोबारा वापस आए। इस ओवर की 5वीं गेंद ब्रिजेश ने लेग स्टंप पर थोड़ी छोटी पटकी। पोरेल ने लाइन में आकर उसे ग्राउंड के सहारे फ्लिक किया और स्क्वायर लेग की दिशा में चौका निकाला। ठीक अगली ही गेंद पर पोरेल ने ब्रिजेश की गुड लेंथ डिलीवरी पर खड़े खड़े कड़क पंच खेला और डाइव लगाते हुए कवर फील्डर को छकाते हुए एक और शानदार चौका बटोर लिया। इसी धमाकेदार बल्लेबाजी के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने पावर प्ले की समाप्ति पर बिना कोई विकेट खोए 54 रन बना लिए थे।
7वें ओवर में ऑलराउंडर दासुन शनाका गेंदबाजी के लिए आए, जिनकी दूसरी गेंद पर पोरेल ने ऑफ स्टंप के बाहर मिली शॉर्ट वाइड गेंद का पूरा फायदा उठाया और शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से एक बेहतरीन रैम शॉट खेलकर चौका निकाला। इसी ओवर की चौथी गेंद शनाका ने सीधा स्लॉट में फुल फेंकी, जिस पर केएल राहुल ने अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से साइड स्क्रीन पर दे मारा। गेंद सीधे स्क्रीन से टकराई और राहुल को एक शानदार और कड़क छक्का मिल गया। 8वें ओवर में स्पिनर यशराज पुंजा पहली बार आक्रमण पर आए। केएल राहुल ने उनकी पहली ही फुल डिलीवरी को भांपा, क्रीज से बाहर निकले और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स का 100 रनों का ओपनिंग स्टैंड भी पूरा हो गया, जिसने राजस्थान के खेमे में पूरी तरह से खलबली मचा दी। 9वें ओवर में यशराज पुंजा की तीसरी गुगली गेंद पर अभिषेक पोरेल ने कवर्स की तरफ सिंगल लिया और मात्र 31 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर पूरे अरुण जेटली स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया, जो उनके आईपीएल करियर की चौथी हाफ सेंचुरी थी। लेकिन 10वें ओवर में राजस्थान की टीम को पहली बड़ी सफलता मिली जब ब्रिजेश शर्मा दोबारा वापस आए। ब्रिजेश ने ओवर द विकेट आकर 120.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहतरीन स्लोअर डिलीवरी स्लॉट में डाली, जिस पर अभिषेक पोरेल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के निचले हिस्से टो एंड पर लगकर हवा में बहुत ऊंची उठ गई, लेकिन आवश्यक दूरी नहीं मिल सकी। लॉन्ग ऑन पर मुस्तैद खड़े डोनोवन फेरेरा ने गेंद के नीचे आकर एक आसान सा कैच लपका। अभिषेक पोरेल 31 गेंदों में 7 चौकों और एक छक्के की मदद से 51 रनों की एक आतिशी पारी खेलकर आउट हुए। उनके जाने के बाद साहिल पारख क्रीज पर आए, जिन्होंने आखिरी गेंद पर सटीक यॉर्कर को चालाकी से गाइड करते हुए थर्ड मैन की दिशा में चौका निकाला। 11वें ओवर में यशराज पुंजा की 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने लेग स्टंप की लाइन पर बैकफुट से सिंगल निकाला और तेजी से 2 रन चुराकर मात्र 42 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। 12वें ओवर में जोफ्रा आर्चर दोबारा आक्रमण पर आए और उन्होंने अपनी आग उगलती रफ्तार से दिल्ली को दूसरा झटका दिया। आर्चर ने 146 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक तीखी लेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर साहिल पारख 9 रन क्रीज से बाहर निकलकर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक बड़ा हवाई शॉट खेलने चले गए। गेंद की अतिरिक्त गति के कारण वे पूरी तरह बीट हुए और गेंद बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के दस्तानों में समा गई। पारख के आउट होने के बाद कप्तान अक्षर पटेल मैदान पर आए। 13वें ओवर में यशराज पुंजा ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और दिल्ली के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने पुंजा की 5वीं शॉट डिलीवरी को भांपा और बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग की दिशा में एक कड़क पुल शॉट खेलते हुए चौका निकाला। डीप में वैभव सूर्यवंशी ने स्लाइड लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे और 18 गेंदों के सूखे के बाद दिल्ली को यह बाउंड्री मिली। पारी का 15वां ओवर दासुन शनाका लेकर आए, जो इस मुकाबले का सबसे रोमांचक और उतार चढ़ाव भरा ओवर साबित हुआ। शनाका ने तीसरी गेंद पर वह गोल्डन विकेट हासिल किया, जिसने दिल्ली की रन चेस को तगड़ा झटका दिया। शनाका ने 105.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सटीक स्लोअर डिलीवरी डाली, जिसे अर्धशतक वीर केएल राहुल पूरी तरह से पढ़ने में नाकाम रहे। राहुल बैकफुट पर रहकर गेंद को ऑफ साइड की तरफ धकेलना चाहते थे, लेकिन गति कम होने के कारण गेंद उनके बल्ले का से एक शानदार चौका जड़कर दबाव को कम किया। पारी का 18वां ओवर राजस्थान के लिए बेहद महंगा साबित हुआ, जब कप्तान रियान पराग ने पार्ट टाइम स्पिनर डोनोवन फेरेरा को गेंद सौंपी। इस ओवर की दूसरी गेंद पर नए बल्लेबाज डेविड मिलर ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। फेरेरा दबाव में आ गए और 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने भी मौका नहीं गंवाया। उन्होंने घुटने बेंड करते हुए वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 85 मीटर लंबा एक और विशाल छक्का जड़ दिया। इन 2 बेहतरीन छक्कों की बदौलत दिल्ली ने इस ओवर से कुल 16 रन लूटे और मैच का पासा अपनी तरफ पलट दिया। पारी का 19वां ओवर लेकर युवा गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा दोबारा वापस आए, जो इस पारी का सबसे बड़ा उतार चढ़ाव वाला ओवर रहा। पहली ही गेंद ब्रिजेश ने चालाकी से ऑफ स्पीड बैक ऑफ द लेंथ डाली, जिस पर डेविड मिलर 9 रन ने मिड विकेट की तरफ फ्लैट पुल शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद हवा में गई और डीप मिड विकेट पर खड़े दासुन शनाका ने अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए सही समय पर रुककर एक शानदार कैच लपका, जिससे दिल्ली को 5वां झटका लगा। मिलर के आउट होने के बाद दिल्ली के इंपैक्ट प्लेयर आशुतोष शर्मा क्रीज पर आए। आशुतोष ने आते ही 5वीं गेंद पर अपना रौद्र रूप दिखाया।
ब्रजेश ने 120.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक धीमी शॉट गेंद फेंकी। आशुतोष ने बैकफुट पर रहकर गेंद का इंतजार किया और पूरी ताकत से हीव करते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में 78 मीटर लंबे छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के ने पूरे स्टेडियम को जोश से भर दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर आशुतोष ने इनसाइड एज के जरिए मिड विकेट की तरफ सिंगल लिया, जहां रवि बिश्नोई ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर डायरेक्ट हिट मिस की और आशुतोष सुरक्षित बच गए। अब दिल्ली को आखिरी 6 गेंदों में मात्र 7 रनों की जरूरत थी। अंतिम ओवर की कमान कप्तान ने एक बार फिर एडम मिलने के हाथों में सौंपी। मिलने की पहली ही फुल और इंडिफ्टिंग गेंद पर आशुतोष शर्मा ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और मिड ऑफ के फील्डर के ठीक सिर के ऊपर से एक दर्शनीय और आक्रामक हवाई ड्राइव लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इस चौके के साथ अब दिल्ली को जीत के लिए मात्र 3 रनों की दरकार थी। अगली ही गेंद मिलने ने दबाव में आकर थोड़ी शॉर्ट पटकी। आशुतोष इसके लिए पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने बैकफुट पर जाकर अपनी पूरी ताकत से कड़क पुल शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार एक विशाल और विजयी छक्के के लिए भेज दिया। इस गगनचुंबी छक्के के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने 19.2 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 197 रन बनाकर इस बेहद रोमांचक और सांसें रोक देने वाले मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। कप्तान अक्षर पटेल 18 गेंदों में 2 चौकों और 2 शानदार छक्कों की बदौलत 34 रनों की एक बेहद कप्तानी और मैच जिताऊ पारी खेलकर नाबाद लौटे, जबकि इंपैक्ट प्लेयर आशुतोष शर्मा ने भी मात्र 5 गेंदों में 1 चौके और 2 तूफानी छक्कों की मदद से 18 रनों का अत्यंत मूल्यवान योगदान देकर मैच को एक तरफा अंदाज में फिनिश कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स की इस धमाकेदार जीत के साथ ही पूरा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के प्रशंसकों के नारों से गूंज उठा और दर्शकों को एक ऐसा रोमांचक मैच देखने को मिला जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया।